हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खून की कमी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, वो आपके बच्चे को किस तरह से नुकसान कर सकता है और उसके लिए हम क्या क्या होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या क्या खाना पीना चाहिए जिससे आपकी खून बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बहुत ही अच्छे से बना रहेगा और आपके बच्चे का विकास भी बहुत ही अच्छे से होगा। तो इस सब के लिए वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। पहली बार गर्भगृह पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। पास वाला बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी नया वीडियो है आप लोगों को तुरंत ही पता चले। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी कम कैसे पता करें और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें। तो खून की कमी होना यानी कि क्या, आपके यदि ब्लड टेस्ट कराएंगे वहाँ पर जो पहले ही प्रेगनेंसी डिक्लेयर होती है उसके तुरंत ही बाद वहाँ पर ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन नाम का टेस्ट भी हुआ होगा, HB करके लिखा होगा। तो हीमोग्लोबिन यानी कि आपके शरीर में खून कितना है, आयरन कितना है, वो पता चलता है। अभी हीमोग्लोबिन क्यों ज़रूरी है? हीमोग्लोबिन है जो आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ताकि आपके सेल्स हेल्थी रहे, वहाँ पर एक्टिविटी जो होती है वो हेल्थी तरह के होती रहे। तो यदि आपके अंदर आयरन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो आपके सेल को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो भी कम मिलेगा, प्लस यहाँ पर प्रेगनेंसी है तो आपके बच्चे को ऑक्सीजन जो होना चाहिए वो भी आपकी बॉडी ही देगी, तो उसको भी एट द एंड ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलेगा। तो यहाँ पर यदि आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होगी तो आपके बच्चे को भी वो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है और उसके जो विकास होता है वो बहुत ही कम होगा, उसका वेट जो बढ़ता है वो भी बहुत ही कम बढ़ेगा। आयुजीआर हम जिसको बोलते हैं वो होने की संभावना हो सकती है। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करें? बहुत ही सिंपल है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ट्रीट करके, यानी कि खून की कमी ट्रीट करके। प्रेगनेंसी के दौरान जो आयरन की नीड होती है वो डबल हो जाती है। जनरली आपको 27 टू 32 मिलीग्राम तक आयरन लेना चाहिए यदि आप प्रेग्नेंट है तो। और ये किस में से मिलेगा? आप जो मेडिसिन चल रही है वो अच्छे से लेते रहे। और यहाँ पर मैं आपको 3 मैजिकल जूस बताने वाली हूँ जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा, प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहेगा ताकि आपको भी कोई सिम्टम्स ना हो और आपका बच्चे का ग्रोथ भी अच्छे से रहे। हम कैसे पता करेंगे आपके अंदर आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया है, खून की कमी है, उसके क्या क्या सिम्टम आपके अंदर आएंगे? सबसे पहला सिम्टम, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज़्यादा थक जाओगी, नींद ज़्यादा आएगी, खाने का मन कम करेगा, भूख कम लगेगी। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है आपको चक्कर ज़्यादा आते हो, हेडेक रहता है यानी कि सिर पूरा दिन भारी भारी रहता है और आपको नींद आने में डिस्टर्बेंस रहता है, नींद अच्छे से नहीं आएगी। वहाँ पर आपको कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होगी और कभी कभी बैठ भी जाना पड़ेगा। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा पेल रहेगी, डल रहेगी, हेयर होंगे वो भी स्प्लिट एंड ज़्यादा हो जाएंगे, हेयर फॉल बढ़ जाएगा। जो ये सारे सिम्टम्स मैंने बताए वो प्रेगनेंसी के सिम्टम भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ हर 3 महीने पे आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाते रहो। नॉर्मली 12 से 14 तक होना चाहिए आपका हीमोग्लोबिन लेवल। यदि उसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन है, 12 से 14 के बीच में है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिम्टम आपको प्रेगनेंसी की वजह से है। और यदि उससे कम है तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवानी है ताकि बच्चे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता रहे। हीमोग्लोबिन लेवल डाउन क्यों होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो सकता है? सबसे पहला सिम्टम, आप अच्छे से मेडिसिन नहीं लेते हैं, आप अच्छे से खाना नहीं खाते हैं जिसके अंदर आयरन अच्छा हो, प्रोटीन अच्छा हो, सारे विटामिन अच्छा हो, यानी कि न्यूट्रिशियस खाना आप कम खाते हो। एक और सिम्टम हो सकता है यदि आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की तकलीफ रहती है, इंडाइजेशन रहता है, तब कितना भी अच्छा खा लो लेकिन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता होगा। या फिर आपको पहले से ही, प्रेगनेंसी के पहले से ये टेंडेंसी है, कई सारी ऐसी लेडीज़ रहती है जिसको ये टेंडेंसी रहती है कितना भी कुछ कर ले उसका हीमोग्लोबिन लेवल 10 से ऊपर कभी जाता ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी पहले से ही कम है। तो ऐसे हालात में आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो सकता है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी आयरन की, खून की कमी हो सकती है। दूसरा सिम्टम ये होता है प्रेगनेंसी के पहले यदि आपका पीरियड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा था, तो हेवी फ्लो वाली पीरियड की जो महिला होती है जब वो गर्भवती होती है तो उसके दौरान बहुत ही कॉमनली ये पाया जाता है कि खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है।
दूसरा एक सिम्टम ये होता है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग की तकलीफ रहती है, कुछ खाया नहीं जाता, भूख कम लगती है। तो ऐसे हालात में अच्छे से खाना नहीं खा पाएगी और खाएगी तो बाहर निकल जाएगा, उसके चलते भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। दूसरा एक रीज़न हो सकता है ट्विन प्रेगनेंसी। यदि आपको वहाँ पर जुड़वा बच्चे हैं तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन की नीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस केस में भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल जल्दी से डाउन हो सकता है। वहाँ पर आपको डबल मात्रा में खाना, अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना होगा, डबल मात्रा में आपको विटामिन सारे लेने होंगे, ताकि दोनों बच्चों की नीड अच्छे से होती रहे, दोनों का विकास अच्छे से होता रहे। एक और रीज़न ये भी है, यदि आपने प्रेगनेंसी प्लान नहीं की है, यानी कि आपने प्रेगनेंसी के 3-4 महीने पहले से जो प्री प्रेगनेंसी विटामिन लेते हैं वो नहीं लिया है, तो भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये एनीमिया होने की, विटामिन B12, D3 ये सारे विटामिन कम होने के भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, यानी कि एक बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, दूसरी प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली, तो वहाँ पर आपकी बॉडी इतनी जल्दी से रिकवर नहीं हुई होगी, तो उस केस में भी वहाँ पर आपको बहुत ही सीवियर एनीमिया भी हो सकता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान आपको पाइल्स या फिसर की तकलीफ हो, तो वहाँ पर भी आपको स्टूल के मार्फत जब आप टॉयलेट जाओगे वहाँ पर आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे केसेस में भी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे रीज़न थे। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले ट्रीटमेंट जो आपको विटामिन्स, जो आपको गोलियां डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, अच्छे से लेते रहो। उसमें एक बार भी स्किप मत कीजिए, आलस मत कीजिए। कई सारी ऐसी लेडीज़ मैंने देखी है, मैं अच्छे से खा रही हूँ तो मुझे टेबलेट की ज़रूरत नहीं है, मुझे टेबलेट अच्छी नहीं लगती, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। ये टेबलेट से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी बहाना मत बनाइए, अच्छे से सारे विटामिन्स लेते रहिए। हाँ, आयरन जो टेबलेट होती है उससे कई बार कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, तो अब अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो अलग तरह की टेबलेट देंगे तो आपको ये समस्या भी निकल जाएगी। लेकिन आपको आयरन की टेबलेट अच्छे से लेनी है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तभी जाके आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छे से मेंटेन रहेगा, आपका बच्चे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता रहेगा। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। तो 3 तरह के जूस जो मैंने बताए हैं। सबसे पहला है पालक और टमाटर का जूस। तो पालक टमाटर अच्छे से वॉश करके उसको ग्राइंड कर दीजिए, जूस निकाल के उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल के आप पी जाइए, तो इससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही अच्छे से बनेगा। कई बार रो पालक का जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं लगता, तो आप पालक को थोड़ा सा बॉईल करके उसका सूप भी बना सकते हैं, पालक और टमाटर का, तो वो भी आप पी सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से आपको पालक और टमाटर खाना है, उसकी सब्जी बनाओ, जूस बनाओ या फिर सूप बनाओ। दूसरी चीज़ होती है ऑरेंज और कीवी, ये दोनों अच्छे से आप जूस बना के वो भी पी सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी तरह से बनेगा। क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है, उसके एब्जॉर्प्शन तब अच्छा होता है जब आपकी बॉडी में विटामिन सी का लेवल अच्छे से बना रहेगा। तो यदि आपके अंदर विटामिन सी लेवल कम होगा तो भी आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसीलिए आपको विटामिन सी भी अच्छे से लेना चाहिए, जो ऑरेंज और कीवी में, स्ट्रॉबेरी में बहुत अच्छी तरह से होता है। तो आप इसका भी जूस बना के पी सकते हैं, ये भी आपके एनीमिया ठीक करने में हेल्प कर देता है। तीसरा होता है अंजीर। अंजीर में बहुत ही अच्छी तरह से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। रात में 2-3 अंजीर भिगो दो, सुबह उठ के ही आप वो ऐसे ही खा लो, या फिर आप उसको दूध में डाल के स्मूदी बना के भी पी सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जहाँ पर आप नेचुरली घर पे ये सब ट्राई कर सकते हैं। एक ही दिन में ये सारा ना हो पाया तो एक दिन सूप पीजिए, एक दिन जूस पीजिए, एक दिन स्मूदी पीजिए। अलग अलग तरह के डेली आप जो फॉर्म होते हैं वो ट्राई कर सकते हैं और अच्छे से आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने जो बताई वो 3 चीज़ें अच्छे से खाइए, विटामिन अच्छे से लीजिए ताकि आपका हीमोग्लोबिन लेवल बना रहे। और दूसरी एक चीज़, यदि आपने प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से अपना हीमोग्लोबिन लेवल, विटामिन लेवल का ध्यान नहीं रखा तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि बच्चे की डिलीवरी हो जाने के बाद आपको डिप्रेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे काम रहेंगे। बच्चे को 2 घंटे में दूध पिलाना, उसको बर्पिंग कराना, उसकी पोटी, बहुत ही सारे काम होते हैं, वो थका देने वाले होते हैं। यदि आप पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे, आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होगी, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो उसको कम करने के लिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन प्रिवेंट करने के लिए भी आपको अच्छे से विटामिन सारे लेते रहना चाहिए। तो ये थी सारी बातें प्रेगनेंसी के दौरान अपनी खून की कमी होने से कैसे रोक सकते हैं। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए
स्टे हेल्दी, स्टे फ्री, बाय।